ब्रेक के बाद तहकीकात में आपका स्वागत है। तहकीकात में आपके सामने होगी दिल दहला देने वाली एक युवक की वह दास्तान, किस तरह अपने जवान बेटे को पाने की उम्मीद में पुलिस प्रशासन के चक्कर काट काट कर भी जिंदगी जीने को मजबूर है एक युवा का पिता, इस विश्वास के साथ कि उनका बेटा वापस मिल जाएगा। ऐसे बेबस बाप की दास्तान को देखी सहारनपुर से हमारे संवाददाता एम.ए. कुंवर की इस रिपोर्ट के साथ। 11 मार्च 2005 को सहारनपुर थाना बेहट क्षेत्र के ग्राम माटकी में रह रहे इस मुस्लिम परिवार के यहाँ आए कुछ रिश्तेदारों को देखकर शायद ही किसी को यह एहसास हुआ हो कि उसके यह रिश्तेदार ही एक दिन इस परिवार की खुशियां उजाड़ देंगे। उनके ही रहता था, उनके ही से गायब हुआ लड़का। रुड़की रामपुर के रहने वाले हैं। उसका लड़का और हमारा लड़का दोनों इकट्ठे लिखड़े हैं साइकिल पे। अच्छा। और फिर उन्होंने कह वो उसका लड़का आ गया और हमारा लड़का को पता नहीं किसे दे दिया। उन्होंने कार में गिरवाया कर अपना साथ चले आए। उन्होंने बता रहे हैं अगो कार वाला ले गया उसे। गमों के आगोश में समाये इस परिवार को दोबारा फिर से ये खुशियां दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी। जी हाँ, यह एक बेबस परिवार की हकीकत है जिसे अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि परिवार के अपने रिश्तेदार ही थे, जो एक दिन शहर में अच्छी कमाई का वास्ता देकर अपने ही रिश्तेदार अख्तर के 15 वर्षीय बेटे मुमताज को उसके घर से लिवा तो गए, लेकिन आज तक उसकी कोई खोज खबर नहीं दी। अपने बेटे मुमताज की एक झलक देखने के लिए अख्तर और उसका परिवार आज भी घर पर तरस रहा है। पैसे कह रहे जी, पैसे कहे थे 1 लाख रुपए दे देंगे तुझे। अच्छा। मैंने कहा भाई मुझे लड़का चाहिए। इकबाल प्रधान है, पढ़ लिखा, उसने कहा 1 लाख रुपए दिवा देंगे, फैसला कर लो। मैं मुझे फैसला नहीं चाहता, मुझे तो लड़का चाहिए। मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने वाला यह अख्तर अब तो पुलिस के यहाँ चक्कर काट काट कर भी थक गया है। यही है वह गांव जहां मुमताज ने अपना बचपन बिताया, जहां आज भी मुमताज की मां अपने बेटे के आने की आहट का बेसब्री से इंतजार कर रही है। लारा लगा तो फिर कहने लगे कि 1 लाख रुपए की मांग और थारा लड़का जिंदा आ जाएगा। फिर मतलब उन्होंने कह दिया कि 1-2 दिन में पहुंचा दो जी। हम कहाँ थे गरीब आदमी 1 लाख रुपए। कभी कभार परिवार वाले अपने बेटे को पाने की उम्मीद में मुमताज का वह फाइल चित्र भी बताते हैं कि कहीं किसी ने मेरे बेटे को देखा हो तो मिल जाए, लेकिन ऐसा भी संभव होता नहीं लगता है क्योंकि पुलिस ने अभी तक अख्तर की गुहार सुनी ही नहीं है। बेटे को ढूंढने की बात तो सोचना भी बेमानी है। पुलिस लाई थी जी, इनका मैं नाम दर्ज रिपोर्ट करी। अच्छा। तो इन्हें उठा के लाई। अच्छा। और फिर पैसे लेकर छोड़ दिया। अच्छा। फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लारा लगा रहे 1 हफ्ता हो गया लारा लगा, तो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आ जाएगा, कल आएगा। अब मने कर दी, अपने कहे रुड़की रामपुर से कार्रवाई करी जा। अच्छा। पुलिस का तो मने करी, पुलिस का तो यही कहना है जी हमारे बस का काम नहीं है, आप इसे कहीं और से कराओ। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मुमताज की मां को विश्वास था कि पुलिस उसके बेटे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा देगी, वहीं अपहरणकर्ताओं को भी सजा दिलाने में अपना कर्तव्य निभाएगी, लेकिन पुलिस विभाग की हकीकत जानकर उसकी मां के भी पैरों तले की जमीन खिसक गई। जब पुलिस ने फरियाद करने वालों को ही फटकार लगाकर थाने से भगा दिया। मुमताज के दादा की आंखों से झलकते यह आंसू पुलिस विभाग की इस हकीकत को साफ साफ बयां करते हैं। पुलिस ने तो बस यही कहा, मतलब उन्हें ठाक ले थे, ठाक लाने में फिर उन्हें घंटे 2 रख कर कहने की जी का ब्याह अरे ना 3 दिन की मोहलत दे दो। अच्छा। और हम इन्हें खुद ले आवेंगे। आज उन्होंने जवाब भी दे दिया, मतलब भी वहाँ जाओ रुड़की के थाने में। पोते के गम और पुलिस वालों की इस कर्तव्यहीनता से दुखी बूढ़े दादा को हिम्मत दी है माटकी गांव के बलबीर सिंह त्यागी ने। हमारे गांव का अख्तर का लड़का करीब 2-2.5 साल से लापता है और पुलिस कोई भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। दूसरी पार्टी से जो है पैसे लेकर उन्हें छोड़ दे। आज बिल्कुल जवाब ही दे दिया, रुड़की से कार्रवाई करो, मेरा कोई इसमें मैटर नहीं है। गांव के बलबीर सिंह त्यागी को मदद के लिए आते देख माटकी गांव के अन्य लोग भी अब मुमताज को खोजने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के मुद्दे पर बेहट थाना पुलिस की बेरहमी के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने लगे हैं, जो जायज भी है।
गांव वालों का तो सर यही कहना है कि 2 महीने से कार्रवाई करी नहीं किसी ने, तो कार्रवाई होनी चाहिए। इन बेचारों का गरीब आदमी आर्थिक, क्योंकि मुमताज के दादा के हाथ में पुलिस को लिखा वह शिकायती पत्र आज भी है, जिसमें मुमताज का अपहरण करके फिरौती मांगने की बात साफ साफ लिखी है। लेकिन तुलमुल नीति पर चलने और गरीबों को थाने से भगाने के लिए विख्यात उत्तर प्रदेश की पुलिस के विरोध में माटकी के इन ग्रामीणों ने फिलहाल सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अख्तर के परिवार वालों को भले ही जिला प्रशासन से कोरा आश्वासन मिला हो, पर यह सच है कि ग्रामीणों की एकजुटता रंग लाई है। बेहट थाना के पुलिस क्षेत्राधिकारी भी अब इस घटना को लेकर चुप्पी साधने में अपनी भलाई समझ रहे हैं, लेकिन कब तक? मुमताज को गायब करके फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या करने की धमकी दे चुके अख्तर के रिश्तेदारों का भी हाल अब बेहाल है। वे अख्तर को मुमताज के मिल जाने का आश्वासन तो देने लगे हैं, फिलहाल मुमताज का मिलना अभी मुश्किल ही लग रहा है। मुमताज कहाँ है, उसका क्या हुआ, ये अभी भी राज बना हुआ है। कौन दिलाएगा अपराधियों को सजा? वारदात करने के बाद भी अपराधी क्यों नहीं है कानून के शिकंजे में? ये सब जानने के लिए देखते रहिए तहकीकात। इस कहानी से हटाएंगे पर्दा इस छोटे से अल्प विराम के बाद।